जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज थोड़ी सी मैं बात करूंगा फाइंड एलसीएम कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसकी। कई सारे सवालों में, चाहे आप इक्वेशन को सॉल्व करें या किसी तरह के फ्रैक्शन को सॉल्व करें, सबसे पहले एलसीएम निकालना होता है। एचसीएफ से ज़्यादा एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है ना। और मैंने देखा है कई सारे बच्चे होते हैं जो एलसीएम नहीं निकाल पाते, फिर उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि सवाल को सॉल्व कैसे करें। तो आइए एलसीएम निकालना थोड़ा सीखते हैं, शायद आपको समझ में आ जाए। जैसे कुछ सवाल मैंने लिखे हुए हैं, 4 and 8 लिखा हुआ है, 12 and 16 लिखा हुआ है, 12 and 15 लिखा हुआ है। एलसीएम कैसे निकालते हैं? एक तो कॉमन मेथड में सिखाता हूं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। कॉमन मेथड क्या है कि आपने प्राइम फैक्टर सीखा होगा, उसी तरीके से निकालते हैं। 4 and 8 मैंने लिख दिया, फिर 2 की टेबल से मैंने डिवाइड किया, और कब तक डिवाइड करूंगा? जब तक कि लास्ट में 1 1 ना आ जाए। और जितने नंबर से आप डिवाइड करते हैं उन सबको मैं लिख लूंगा, और मैंने क्या लिख दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, 8 आ गया। यानी कि 4 and 8 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 8 होगा। क्लियर? इसी तरह से 12 and 16 को भी मैंने इस तरीके से प्राइम फैक्टर से सॉल्व किया है, जब तक कि 1 1 ना आ जाए। और ये सब नंबरों का मैंने क्या कर दिया? आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और मेरा एलसीएम आ गया 48। क्लियर? ऐसे ही ये देखिए, ये एक कॉमन मेथड है। 3 नंबरों का भी आपको करना होगा तो भी एक इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, 4 10 15 लिखा हुआ है, और कब तक डिवाइड करेंगे? जब तक कि, यानी कि सबसे छोटे नंबर से सबसे पहले शुरू करेंगे और काटते रहेंगे जब तक कि 1 1 ना आ जाए, और बाद में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देख लो, इसका भी 16 है, इसका भी 16 एलसीएम है। ये तो एक आपका कॉमन मेथड है जो सभी को पता होता है। कई बार सवालों में क्या होता है, डायरेक्ट करना पड़ता है। डायरेक्ट कर लोगे तो इससे होगा क्या कि आपका समय बचेगा, है ना। इस तरीके से फिर आप अलग से रफ वर्क करोगे, फिर उसमें लिखोगे, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगेगा। तो देखिए, आज कुछ थोड़ी सी ट्रिक सीखते हैं। जैसे कि 4 और 8 आप देख रहे हो, 4 और 8 एक ही टेबल में आते हैं, यानी कि ये क्या है? एक दूसरे के फैक्टर है। ध्यान रखना, जब कोई भी सवाल में 2 डिजिट दी हो और वो एक दूसरे के फैक्टर हो, 2 डिजिट हो या 3 डिजिट जो भी हो, एक दूसरे के फैक्टर है, तो हमेशा बड़ा नंबर क्या होता है? उसका एलसीएम होगा। जैसे कि 4 और 8 में बड़ा नंबर क्या है? 8 है ना बड़ा नंबर, तो 8 एलसीएम होगा। देखो आपने 8 आ गया। अब देखिए 12 और 16, 12 और 16 आप देख रहे हो एक ही टेबल में नहीं आते, यानी कि एक दूसरे के फैक्टर नहीं है ये, है ना। 4 की टेबल में आते हैं, लेकिन 12 की टेबल में 16 नहीं आता, और 16 की टेबल में 12 नहीं आता। इस तरह के सवाल भी हो सकते हैं। अब इसमें क्या करें? तो देखिए, इस तरह के सवालों में ट्रिक है। 12 और 16 में से ये बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 16 है। अब 16 की टेबल को मुझे पढ़ना है, और कब तक पढ़ना है? कोई ऐसा नंबर ना मिल जाए जो 12 और 16 दोनों में कॉमन ना हो। तो 16 में 16, 16 2 जा 32, और 32 देख रहे हो 12 की टेबल में नहीं आता। 16 3 जा 48, अब 48 देख रहे हो 12 की टेबल में भी है और 16 की टेबल में भी है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 16 होगा। बात समझ में आ गई? हमेशा बड़ा नंबर देखेंगे। क्या देखेंगे? बड़ा नंबर। जैसे कि मैं थर्ड नंबर की बात करूं, थर्ड का आप देख रहे हो 16 आया था, आपने इस तरीके से सॉल्व किया था। अब ये 12 और 15 लिखा हुआ है। देखिए 12 का फैक्टर 15 नहीं होता, 15 का फैक्टर 12 नहीं होता, लेकिन थर्ड की टेबल में दोनों आते हैं, तो उससे मतलब नहीं है, ये एक दूसरे की टेबल में नहीं आते। अब हमें फिर वही देखना है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है दोनों में? तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 15। अब हमें 15 की टेबल को काउंट करना है, और कब तक पढ़ना है? जब तक पढ़ेंगे कि कोई हमें ऐसा नंबर जब तक नहीं मिल जाता जो 12 और 15 दोनों की टेबल में क्या हो? कॉमन ना हो। क्लियर? तो 15 में 15, 15 2 जा 30, 30 देखो 12 की टेबल में नहीं आता। 15 3 जा 45, 45 भी 12 की टेबल में नहीं आता। 15 4 जा 60। अब देखिए 15 की टेबल में 60 आ गया, और 12 की टेबल में भी 60 आता है। 12 5 जा 60।
तो दोनों का कॉमन नंबर क्या आ गया, 60 मिल गया, सबसे पहले मिला है तो 60 इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर। तो आप इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड सवाल देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है। क्लियर। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 15 है ना। 15 की टेबल को पढ़ना है और ऐसा नंबर हमें मिल जाए जो इन दोनों में भी क्या हो, कॉमन हो, या इन दोनों से भी क्या हो, वो पूरा डिवाइड हो जाए। क्लियर। तो 15 में 15 टू 30। अब देखो 30 आया, 30 10 में आता है, 15 में आता है, लेकिन 4 में नहीं आता, तो 30 नहीं लेंगे। 45 आएगा, फिर 15 3 जा 45 किसी में भी नहीं आता 15 के अलावा। 15 4 जा 60। तो देख रहे हो 60 नंबर ऐसा है जो 4 से भी डिवाइड होगा और 4 के टेबल में भी आएगा, 10 की में भी आएगा और 15 में भी आता है। तो 60 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो एलसीएम निकालना इतना आसान होता है। अब देखिए कुछ सब और भी है। मान लीजिए ए लिखा हुआ है 12, ए लिखा हुआ है आपका 5। अब देख रहे हो ये एक दूसरे के फैक्टर नहीं है ना, एक दूसरे डिवाइड नहीं होंगे, तो इनका सीधा से क्या कर देंगे, 12 × 5 यानी कि 60। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। आपको निकालने की जरूरत नहीं, आप निकालेंगे भी तब भी यही आएगा। यानी कि ये एक दूसरे के फैक्टर नहीं है, बिल्कुल अलग है, कॉमन कुछ भी नहीं है इनमें। और भी सवाल देख सकते हो, जैसे कि 9, 11। और 9 और 11 में आप देख रहे हो ये कॉमन है क्या, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है और फैक्टर भी नहीं है ये, तो सीधा कर देंगे 9 × 11 यानी कि 99। क्लियर। इनका एलसीएम क्या आएगा, 99 आएगा। कोई भी हो सकता है, जैसे कि 5 × 5, 6 लिखा हुआ है, एक दूसरे के फैक्टर नहीं होते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 30। बात समझ में आ गई। एलसीएम थोड़ा इसी तरीके से निकाले जाते हैं। कोई भी नंबर दिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपको थोड़ी सी बस इस चीज़ों को याद रखना है, आपके फैक्टर्स आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।